हेलो गाइस, आज मैं एक छोटी सी एक्सेसरी लेके आया हूँ बाइक के लिए, किसी भी बाइक के लिए। ये लाइफ सेविंग हो सकती है। ज़्यादा तौर पे ये ज़रूरत पड़ेगी आपको उसके फॉर्म में या रेंज में। आइए अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं क्या है ये। गाइस, ये है सिमटेक का हैज़र्ड लाइट फ्लैशर। आपको हैज़र्ड लाइट जैसे पता ही होगा, दोनों बल्ब्स को, इंडिकेटर्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए होता है। तो ये इसका बॉक्स है। और जैसे कि ये वाटर प्रूफ है, इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में। और सबसे अच्छी बात कि ये मेड इन इंडिया है। दैट्स ए थम्स अप। मैंने इसके साथ मंगाए हैं एलईडी बल्ब्स, जो कि मुझे लगता है कि आप हैज़र्ड लाइट लगवा रहे हैं अगर अपनी बाइक में, तो एक बल्ब आपके एलईडी बल्ब्स होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट होते हैं और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जलने की वो काफ़ी अच्छी होती है, उसी से लुक आता है बाइक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, जो मेन यूनिट है हमारा। देखते हैं बॉक्स में क्या है। ओपन करता हूँ मैं इसको। इसमें सबसे पहले मुझे दिख जाता है एक स्टिकर सिमटेक का, अगर आप लगाना चाहें तो। ये है हमारा वारंटी कार्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 साल की वारंटी मिलती है आपको इस पर टर्म एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, आप चाहे पॉज करके देख सकते हैं इसको। देन उसके बाद हमें मिल जाता है मेन यूनिट। ये है वो मेन यूनिट, जो कि एक स्मार्ट वॉच जैसा दिखता है कुछ कुछ बाइक के लिए। तो इस पर लिखा हुआ है PNP मल्टी मोड हैज़र्ड फ्लैश लाइट। ये इसका वर्जन 2.0 है, मेड इन इंडिया है और वाटर प्रूफ है। कुछ इस तरह से इसके प्लग्स खुलते हैं। और ये थर्ड प्लग जो है ये जाएगा स्विच में, जिससे हम ऑन ऑफ और उसका चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी उसकी जलने की या फिर इसका मोड। तो ये है इसका स्विच, बहुत ही नॉर्मल सा स्विच है, ऑन ऑफ। और एक नीचे दिया हुआ है इसका पैटर्न चेंज करने के बटन। तो फिर देख लेते हैं हम अब। मैंने जो मंगवाए हैं एलईडी बल्ब्स, ये किस तरीके के हैं। 1199 इनका प्राइस लिखा हुआ है, हालांकि ये इतने महंगे नहीं हैं, 600 से 700 रुपये के मिल जाते हैं। तो ये निकाल के मैं देखता हूँ। सबसे पहले इसमें जो अच्छी चीज़ है, इसके साथ वारंटी कार्ड मिलता है सेम एज मेन यूनिट की तरह, तो कि बहुत अच्छी बात है। और ये रहा इसका बल्ब्स, जो स्ट्रेट पिन बल्ब हैं वो लगते हैं हिमालयन पे। और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ लाइट्स हैं जो ब्लिंक करती हैं, और टॉप पे भी है, इसलिए इसको 360 बोला गया है। जो कि जब मैं लगाऊंगा आपको दिखाऊंगा तो ये आप देख पाएंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है हाइलोजन बल्ब से। इवन हाइलोजन बल्ब से भी ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि दूसरे एलईडी बल्ब से भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। तो देख लेते हैं मेरे पास आज क्या है, जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं आज बाइक पे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये पूरा पैक है, तो चलते हैं नीचे और इंस्टॉल करते हैं। गाइस, मैं नीचे आ गया हूँ अपनी पार्किंग में, और मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा कि ये कैसे इंस्टॉल करना है। ये मैं अपनी हिमालयन पे फिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हिमालयन के राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक वायरिंग का एक बंच है, गुच्छा जैसा है, जो कि जिसके ऊपर एक रबर की लेयर लगी होती है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको थोड़ा सा बाहर निकालना, थोड़ा खींचना पड़ता है, वो एक्चुअली अंदर अंदर है, चीज़ में अंदर रहता है वो। तो उसको निकालने के बाद आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर का जो है एक सॉकेट है, कपलर दिया हुआ है, उसको हमें निकालना है, उसको खींचना है, और इसी के बीच हमारा जो मेन यूनिट है वो लगेगा। सेम एज स्विचेस उसमें भी दिए हुए हैं, और जो 2 प्लग्स हैं वो इसमें लगेंगे। तो ये वाला जो है फीमेल वाला, जिसको बोल सकते हैं आप, ये लगेगा एक पॉइंट में, एंड जो दूसरा है वो दूसरे पॉइंट में लगेगा। तो मैं आपको करके बता देता हूँ।
और इसको बड़े ही डेलीकेटली करें आप, ज़्यादा हड़बड़ी में या फिर ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो आराम से करिएगा इसको, क्योंकि वायरिंग का काम है ये। अगर वायरिंग खिंच गया या फिर वायर निकल जाता है तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसको ठीक करवाने के लिए। हालांकि इसको लगाने के बाद वायरिंग में बाइक में मेरी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 10-15 डेज़ हो चुके हैं मुझे लगाए हुए, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दोनों पॉइंट्स हमारे लग गए हैं। मैं आपको और क्लोजली दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी जो लोग खुद से करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हैंडी होगा वीडियो। सो मैंने दोनों प्लग्स लगा दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करूँगा। हालांकि मैं रॉयल एनफील्ड से ये बोलना चाहूँगा कि इसका जो कवरिंग है वो और बेटर हो सकती थी वायरिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं इसको अंदर फिट टैंक के अंदर नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी एक्सपोज दिख रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में ऑलरेडी। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन आगे किया है, मैं आपको बताऊंगा। सो फिलहाल ये देखते हैं कि स्विच आपको कैसे लगाना है। तो जैसे कि हमने दोनों स्विचेस लगाए थे, तो यहाँ पे प्लग कर देंगे हम जो मेन स्विच का ऑन ऑफ जो होता है हमारा स्विच, उसके लिए। और ये स्विच का वायरिंग वहीं से जाएगा जहाँ से हमारा दूसरे वायरिंग्स गए हैं, जैसे कि क्लच वायर और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वायर हैं। तो मैं उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और एक रफली सेट आइडिया कर लेता हूँ कि कहाँ मैं लगाऊंगा और मुझे कहाँ इसको प्लेस करने में आसानी होगी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा उसको, और जो भी काफ़ी हैंडी रहेगा, हैंडल बार्स के पास में रहेगा। सो मैंने टैंक को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट किया, आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच। इससे मुझे थोड़ा वर्किंग एरिया मिल गया है और मैं काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 स्क्रूज दिए हुए हैं। टैंक आप सीट खोलेंगे जब, तो उसको 10 नंबर के पाने से आपको खोलना है, जो कि बहुत ही ईजी है। उसमें वॉशर्स लगे रहते हैं नीचे, आप देखिए उसको मिस ना करें। उसको धीमे से टैंक को नीचे खींच के मैंने इसको एक चिचिस के ऊपर इसको लगा दिया है, जो कि बहुत ही इजीली फिट हो गया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस हो गया वर्क करने के लिए। और उसको मैंने एज ए रिस्ट वॉच, जैसे आप रिस्ट वॉच पहनते हैं हाथ में, उस तरीके से मैंने इसको लगाया है, जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। ऐसे में ये गिरेगा भी नहीं और कोई इस पर लोड भी नहीं आएगा टैंक का। सो इसको फिट करने के बाद इसको आप जिप टाइप से बांध दें, जो कि जिप टाइप दी हुई है पैकेज में। फिर मैं इसको अब प्लग कर दूंगा, जो कि हमारा स्विच है। मैंने दोनों को प्लग कर दिया है। और मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है। इसका पीछे का जो होल्डर होता है उसको मैंने खोल लिया है। मैं इसको यहाँ पे फिट करूँगा, तो फिट करके मैं बताता हूँ कि कैसा लगेगा ये इन द एंड। सो गाइज, ये है, मैंने इसको फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कैसा लगेगा, और मेरे हैंड के रीच में भी है, थंब के रीच में भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि चलेगा शायद, बट टैक्टाइल फील है इसका, और वाटरप्रूफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अब देख लेते हैं कि हमारा जो हैलोजन बल्ब है वो कैसा चल रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं, स्टॉक बल्ब हैं जो हमारे में मिलते हैं। इनकी शाइनिंग उतनी अच्छी नहीं है। सो अब हम इंस्टॉल करेंगे एलईडी बल्ब्स। उसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप इसका खोलते हुए ये ध्यान दें कि जो प्लग्स हम निकाल रहे हैं, जो वायर के जो इंसर्ट्स हैं उसमें, वो टूटे नहीं, वो काफ़ी डेलिकेट हैं। एक्चुअली मेरा एक टूट चुका था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो खोलने के बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है इसकी सॉकेट को निकालना। तो सॉकेट को निकालने का एक तरीका है कि आप जो दो उसमें क्लिप्स दिए रहते हैं उसको 1 बाय 1 स्क्रू ड्राइवर से उसको निकालें। 1 बाय 1 निकालना है आपको, एक साथ नहीं निकालना, एक साथ निकलेगा भी नहीं। और क्योंकि इंडिकेटर की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, वो ब्रेक भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी सो मच केयरफुल। और ये शार्प एजेस भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे फिंगर में भी ये चीज़ लग गई थी, तो काफ़ी शार्प है ये। सो उसको मैंने निकाल लिया है बल्ब को, और मैं इसमें एलईडी बल्ब फिट करूँगा। बहुत ही आसान है ये, जैसे कि हम घर में बल्ब बदलते हैं वैसे ही है ये। उसको लगा के उसको
मूव करना है, अंदर से रोटेट करना है, एंड देन इसको आप ज़रूर चेक करें कि ये पूरी क्लिप्स टच हो रही हैं कि नहीं, अदरवाइज़ ये बल्ब जलेगा नहीं। सो उसको लगाने का तरीका ये है कि आपको निकालने के लिए तो 1 बाय 1 निकालना है, लेकिन जब लगाएं उसको तो बोथ साइड्स एक साथ पुश करके लगाएं और उसको चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया है कि ये निकल नहीं रहा है एंड इसका स्नग फिट हो गया एकदम। सो मूव नहीं हो रहा है, ये किसी तरह की नॉइज़ नहीं आ रही है इसमें। सो अब इसको हम वापस लगाएंगे। सो वापस लगाने का भी वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। आपको वायर्स लगाना है और जो उसकी रबर कवरिंग है उसको लगाना है और उसको स्क्रू से कस देना है। सो लगने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस कि कितना ज़्यादा ब्राइट और कितनी ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी मैं बोलूँगा उसकी बीट पकड़ता है वो। और कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है कंपैरिजन। ये हैलोजन बल्ब में आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्लगिश लग रहे हैं, काफ़ी स्लो लग रहे हैं, और बीट्स जो ऑन एंड ऑफ है उसका रेट भी बहुत स्लो है, जिससे बीट्स मिस होती हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए। और अब एलईडी बल्ब्स का आप देख सकते हैं कि ये बीट्स मिस नहीं करता है, काफ़ी जल्दी जलता बुझता है, जिससे आपको प्रॉपर पैटर्न मिलता है। वरना हाइलोजन बल्ब्स में आपके पैटर्न मिस होते हैं। सो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप अगर हैज़र्ड लाइट लगवाते हैं, अगर आपके पास एलईडी बल्ब्स नहीं हैं तो एलईडी बल्ब्स लगाइए, उससे बहुत ही डिफरेंस पड़ेगा, उसी से बाइक का लुक आएगा और ये काफ़ी ब्राइट है, दूर से भी विजिबल रहता है ये। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको